अपना दीपक आप जलाओ। फिर मेरे प्रकाश से कब तक चलोगे तुम? मेरे प्रकाश से कब तक चलोगे? तुमको नाम दिया है, सिमरन दिया है, ध्यान की विधि बताई, तुम बैठो रोज अंदर चलो। जो सतगुरु है अंदर वाला जिंदा राम है, वो ना आता ना जाता है। जैसे हम कहते हैं समुंदर, वो तो समुंदर है, उसकी बूंद के समुंदर कहाँ? वो तो समुद्र के अंदर ही है। पानी कहते समुंदर कहाँ है? वो तो समुंदर है ही, पहचाना नहीं। और इसके अपने आप को पहचानो, पूर्ण बनोगे ना, पची नहीं मिटे ना धर्म दिखाई। जब तक तो अपने आप को नहीं पहचानते मनुष्य जन्म का लाभ नहीं करते। और क्या करते? लख 84 जोन समाये मानस को प्रभु बढ़ियाई, इस पौड़ी से जो न चुके आगे जाए दुखाऊंगा। 84 लाख मिनट भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिल जाए। और जी क्या करते? डंगर है, पशु है, कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, ये भी हाड़ है, मांस है, अपनी तरफ बच्चे पैदा करते हैं। इनमें हमें फर्क क्या है? अंतर क्या है? मिली न दे बना आज कुछ अपना कचो मत जग में जाने और का सपना। सपना तसस दिखाई देता, मौत आएगी पता लगेगा सपना, मौत आएगी पता लगेगा सपना। फिर 84 में धक्के खाएगा। डंगर पशुओं को नहीं पता भाई, तुम डंगर हो, पशु कुत्ते बिल्लों को नहीं पता तेरा नाम क्या है, तो क्या है, बस वो जी रहे हैं। इंसान एक ऐसा चीज है, ये चाहे तो परमात्मा बन जाए, ये चाहे तो पशु से नीचे गिर जाए, दोनों क्षमता है इसमें। तो इसको कोई संत मिले, वो तरीका बताइए, उसका कहा माने, ये हलाल की कमाई करे। बाबा जी क्या कहते हैं? वकील साहब जी कहते हैं, इस बात पे हम गौर नहीं करते, हक हलाल की कमाई के बगैर माल की जिंदगी नहीं है। हक हलाल की कमाई से हृदय शुद्ध होता है। तुम सेवा करोगे, सिमरन करोगे, सेवा करोगे, तन का प्यार छूटेगा। सिमरन करोगे, दुनिया के ख्याल निकलेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली से सो भरी ऋतु आई। हम सोचे इतने साल हो गए, दुख तकलीफें क्यों आ रही है, कितने प्राण प्राण प्रेम नहीं है, इतनी तकलीफें क्यों आती है? क्यों शिक्षित कर्मों का स्टोर पड़ेगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। भगवान ने चाह अंधा क्यों है? मेरे 106 जन्म से जो कोई 106 जन्म पता नहीं 103 जन्म बाबू बताते, उसको पता था 100 जन्म तक पीछे। हाँ चलो जितना यार अर्थ ले आए। तो महाराज जी बोले कृष्ण भगवान ने जो तवज्जो दी, उसने कहा 106 जन्म से जो कर्म करे उसकी वजह से आज वो अंधा था। बाबा जी कहते इतने इतने कर्मों के स्टोर हमारे शिक्षित कर्मों के स्टोर पड़े हैं। तो धीरे धीरे तो जब तुम सिमरन करोगे तो बाबा जी क्या करते हैं, 7 जन्म कोड़ी होना सपने में कटवा देता है सदगुरु। अगर तुम सही भजन सिमरन कर रहे हो, परहेज रख रहे हो, रात दिन जाग रहे सिमरन कर रहे हो, जन्मों जन्मों के कर्म में, सैकड़े जन्मों के कर्म में ये सपने में सदगुरु कटवा देता है। ऐसा सदगुरु इसकी ताकत मिली अपने। तो अपने को चाहिए सिमरन करे, वो हाजिर नाजिर जिंदा रहा। सदगुरु ना आता ना जाता है, वो तो सब गुरु है, करंट है, करंट के काम दिखाई गए। तो बाबा जी के कितने स्वरूप चांद तारे बना दिए, खंड ब्रह्मंड बना दिए, फूल में रंग भर दिया। जामे जी महाराज से किसी ने पूछा तेरा कौन गुरु चेला? बोले सबक गुरु श्रुति धुन चेला, 5 तत्व में रहा अकेला, ना मेरे माई ना मेरे बाप निरंतर जोता प्यार। बाबा जी तो वो थे, शब्द गुरु थे वो तो। 5 तत्व में रहा अकेला, 5 तत्व में अकेला वो शब्द गुरु दाता सतगुरु है। संतों अंदर तो वो शब्द गुरु दाता सतगुरु काम करता है। 5 तत्व में रहे अकेला, ना मेरे माई ना मेरे बाप निरंतर जोत आपे आप, ना उसके माँ है ना उसके बाप निरंतर जोत आपे आप ही अपने अपने हर तरह समर्थ ताकत है। जिसको भी शब्द का शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भया प्रकाश नानक सगल सृष्टि शब्द के पास है। नानक शब्द घटो घट है, वो शब्द की धार निरंकार की धार घट घट नहीं है, अच्छी है वो। जैसे ब्रह्मस्थान जिनका उस धार को नहीं पकड़ा, निरंकार को नहीं पकड़ा। बाबा जी कहते हैं बाजीगर को नहीं पकड़ना, बाजीगर बोला बाजीगर बोल क्या रहा है? ये कबीर साहब कहते हैं गुरु किया है देह को सतगुरु चीना नाई भव सागर की धार में फिर बोलता है। देह गुरु नहीं होती। बाबा जी बोले तुमको जो नाम दिया शब्द दिया उससे प्रेम करो। तुम्हारे अंदर जो चेतन ताकत बैठी है सतगुरु दातार आप सदगुरु बैठे उसको पहचानो। जब तुम सिमरन करते जाओगे सारी मेले उतर जाएगी, ये अपने आप को पहचान लेगा है। ये भूल समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो जाएगी। बाबा जी बोले हम मालिक की खोज में लगे, मालिक की खोज में करते 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 उसका रूप हो जाते। संत गूंगे ने गुड़ खाया कहे कौन मुख्य, वो ना कहने में आता है ना सुनने में आता है। जो सतगुरु है वो ना कहने में आता है ना सुनने में आता है। उसको जब भी हम कहने की कोशिश करते हैं झूठा हो जाता है।
वो एक सब ताकत है जिसके काम दिखाई देते। करंट है, वो करंट को भी दिखाई तो नहीं देती, उसको हाथ लगाए तो वो साड़ देती है। सारी दुनिया ने इस करंट को हाथ लगा रखे। इस करंट को बढ़ते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तेरी मेरी भी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, विरोध में तो सट ले। इसको लगाते शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी, तो अंदर शांति आ जाती। देख लाइन दो, आ जाओ। धन सदगुरु तेरे आओ जी घर पे जी। धन सदगुरु तेरे नारा लगा रहा है। सतगुरु जिसने जपाया अंदरवाड़ा न्यारा राम, जंगल में मंगल करने वाला न्यारा राम। धाम धाम सतगुरु धन धन सतगुरु मेरा ही आसरा, धन है अलखपुरा धाम, जंगल में मंगल करो परम संतों के तीरथ भटकता काशी और कैलाश में रमो राम खोजिया नहीं, जो बैठा तेरी पास में। तो साथ के आगे बेटी है, शब्द बोलूंगा आपने साथ आना है पीछे। दे दर्शन जुदाराम बाबा दुर्गादास ने लास्ट टाइम हुआ है ना गुटकारी से, वो बोलो राइया राई सुना। हाँ लास्ट टाइम में दुर्गादास जी ने सुना था इनके पिताजी से, थोड़ा छोड़ने से पहले थोड़ा छोड़ लिया। भला हुआ बाबा धुनीदास जी तेरी जात को, कुल को किया सलाम। जे जम दे ऊंचे घर दे, तो कभी ना मिलता जिंदा राम वाला राम। बलिहारी तेरी जात को सब ही हंसने हाथ, बलिहारी तेरी जात को बाबा जिन जपायो हाजर नाजर जिंदा राम। ये शब्द उस वक्त जब रूहानियत संत बाबा धुनीदास जी जो अंत समय के में हमारे पिताजी जो रामू नंबरदार जी, उनसे कहा कि नंबरदार जी शब्द बोलो, राहिया अपने रावल जाना, राहिया अपने रावल जाना, छेती कर ले पंडा फिर न टुरिया जाना।
राहिया अपने रावल जाना इस दुनिया विच राज न खोले इस दुनिया विच राज न खोले पूरा तोले पूरा बोले पूरा तोले पूरा बोले आखर है मर जाना राहिया अपने रावल जाना छेती कर ले पैंडा फिर न टुरिया जाना राहिया अपने रावल जाना जे जीवन अमर रहना होवे त देश फकीरा बइये हूँ जे कोई सुटे गुदड़े कूड़ा ते बांग रूड़ी दे रहे हूँ जे कोई देवे गाला महने ते जी जी उसनु कहिए हूँ जिंदा राम दे डोरे हथे साडी क्यों रखे क्यों रहिए हूँ ये दुनिया है आखिर फानी ये दुनिया है आखिर फानी एक दिन आनी एक दिन जानी एक दिन आनी एक दिन जानी फिर पवे पछताना राहिया अपने रावल जाना हाजर राम की राज राहिया अपने रावल जाना। यक्ष ने विष्णु से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा चंबा क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा चंबा क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा चंबा है मर जाता है आदमी तो दफनाने वाले दफनाए आते हैं जलाने वाले जलाए आते हैं। और मन ये सबको तसल्ली दे के रखता है कि मरने वाले भोर हैं कुछ फिक्र ना कर अभी तो 60 साल का है अभी 40 साल भोर पड़े आदमी की 100 साल की उम्र होती है। बाबा जी कहते हैं मन है जानत सब बात जानत ही ओगन करे हाथ में दीपक कौन पड़े। कितनी बार महाराज जी पीर साहब समझाए करते ये मन सोचता है नरकों में जाए नरकों में न जाए 84 में धरती खाए 84 में धरती ना खाए यहाँ से कोई निकले ना चाहे इसको राज काट देना पड़े यहाँ निकल ही नहीं सकते जब तक हमको कामिल उस्ताद संत न मिले उसको नाम शब्द न मिले यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। या तो एक पुण्य करेगा या पाप करेगा पुण्य करेगा स्वर्गों में चल जाएगा पाप करेगा नरकों में चल जाए कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे यहाँ मृत्युदंड में आ गया। यहाँ जिसके अच्छे ज्यादा है वो थोड़ा सुखी ज्यादा है। सुख क्या है कबीर साहब कहते हैं जिसने शरीर दान करे वो जरूर दुखी है तन धर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया रे खुद की बात कहे तुम ब्रह्मा विष्णु में सब दुखिया दिनों में रात चलाई रात चलाने वाले दुखी है फिर हम कौन बेचारे। जिसने शरीर दान करे है वो जरूर दुखी है। एक चिंता हटके दूसरी आगे क्या करे। यहाँ खतरा ही खतरा है क्या पता कब हार्ट फेल हो जाए कब किडनी फेल हो जाए कब कौन सी बीमारी लग जाए किसी को शुगर ब्लड प्रेशर इतनी बीमारियां इतना घिरा हुआ इतना टेंशन में इंसान और डंगर पशु ये पक्षी ये नहीं इतने टेंशन में जितना इंसान है वो तो जी रहे हैं बस। इंसान पे इतना शिकंजा क्यों है तो ये 84 लाख यूनिट से निकलने का मौका है काल में पूरा शिकंजा कर सकते हैं इसलिए ये निकल ना दे उसके एक एक रूप काल पूरी लड़ाई लड़ेगा। ये कोई सोचता काल होता है हर चीज है क्रोध है कि नहीं है क्रोध है लोभ है मोह है अहंकार है प्रेम है ये कोई चीज है ये क्या एक धार है अहंकार की धार कारण जिसको गुरु नानक साहब ने कहा काल अकाल असम सकीना मालिक ने दो बनाई है उसने खुद ही बनाई है एक धार में एक जो सुप्रीम पावर है दोनों को ताकत दे रही है। अब इसको हमारा फर्ज बनकर लगानी किस प्रकार किसी बोले साहब बोले रब ने इसका पावर कोई बोले रब धरती पावर इधर पटके दला बाबा जी बेपरवाह स्थान के शब्द बुलाए करते 6 महीना ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए जीवन तेरा सर
ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। सारी दुनिया ने ध्यान तो बारी बार लगा रखा है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गेरों का उठा उसको उठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ज्यादा ओवर हो, उस पे ठिकाना गाँव उसको ठिकाना गाँव उसको बिठाने के लिए। जहाँ आशा था वासा, कबीर साहब कामिल विश्वासों में भेज रहे हैं। जहाँ आशा था वासा, जो दिल में ख्याल है ये इसको लेके भटके 84 अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे इसी चिंता में जो नर मरी सर्व होने वाली बल। अंत समय जो मकान सिमरे इसी चिंता में जो नर मरी रहती होने वाली। अंत समय जो बच्चे सिमरे इसी चिंता में जो नर मरी सूखरी होने वाली सूर की होने में जाएगा। 84 में धक्के खाएगा कि नहीं खाएगा। हम सारी उम्र छोटे से बच्चे को कहते हैं कामयाब होना बेटा, कंपटीशन का जमाना, कामयाब होना। उस पर इतना प्रेशर इतना दबाव, या तो फिर बच्चों को देखते हैं सुसाइड करते हैं। ये नहीं बताते हैं कि 84 लाख यूनि भूतने बाद जन्म मिले, मनुष्य जन्म मिला है तो बैठना सीख, चौकड़ा लगा, ध्यान लगा। हम यहाँ टीका निकालते हैं। अध्यात्म सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, ये क्यों इन्होंने इशारा करते हैं? जैसे तीर के निशान होते हैं ना, इधर मुड़ना, रोड के ऊपर है, सड़क के ऊपर है। इसी तरह ये ऋषि मुनि हमारे एडवांस थे, उनको पता था ये सब कुछ ये तो लिखा हुआ है, जला देगा कोई, तो उन्होंने यहाँ निशान देना शुरू कर दिया मत्थे के ऊपर। कभी न कोई सोचेगा यहाँ ही क्यों टीका निकालते, इधर नहीं निकालते, यहाँ क्यों सेंटर में क्यों टीका निकालते हैं? भाई यहाँ ख्याल को टिका, ध्यान को यहाँ टिका, यहाँ ध्यान को शास्त्रों में लिख दिया। गुरु साहब अंदर गए, गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया। मोहम्मद साहब अंदर गए, ट्रांसलेट में लिख दिया। तो अंदर इंसान सब किताबों की माँ है। जब तुम सेवन करते जाओगे तुम्हें ज्ञानी हो जाओगे। 100 ज्ञानी जिन सब लिव लाई, तो नाम से शब्द से सदगुरु से जो लिव लगा लेगा वो ज्ञानी है, वो चतर है, वो शाना है। बाकी बाबूजी के मूर्ख में टोला घूम रहे सारे मूर्ख है। 40-50 किलो भार ले, कोई इधर चले गया, कोई इधर चले गया, बस दादे गए परदादे गए। आपको अपनी बारी सब जगह चलाना। टाइम आया हमें भी जाना पड़ेगा, टाइम आया हमें भी जाना पड़ेगा। याद ही नहीं किसी को जाना है, सब पचा रहे हैं। फिक्र ना कर, पढ़ तेरे को सुख मिलेगा। पढ़, वो पढ़ता है, फिर कहता है नहीं अब तू पढ़ लिया, तू जॉब की तलाश कर, तेरे को सुख मिलेगा। फिर वो जॉब मिल जाती है, फिर वो जॉब करनी मुश्किल हो जाती है। बॉस की डांट, ये वो फटकार, भाई नौकर बनना तो बड़ा मुश्किल काम है। वो जॉब जो कर, बोले फिक्र ना कर, अब जॉब कर लेगा, तेरे को फंड मिलेगा, उस फंड से तेरे को सुख मिलेगा। वो 60 साल का हो जाता है खुश होकर, उसको कितने, किसी को 70 लाख मिलते, किसी को करोड़, किसी को 1.5 करोड़। वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्लाट ले लेगा, अरे ये कोठी ले लेगा। अब उधर से मौत आ गई, कहाँ जाएगा? जहां सा था वासा जाएगा कहाँ? कबीर साहब क्या कहते हैं? जिन हर तेरा रतन रत्या सो हर मन नहीं बसाया। पहले बनी प्रहलाद पाछा गणेश तीर, तुलसी अचरज मन ना धारे दीर। पैदा होने से पहले उसने दूध का बंदोबस्त करया कि नहीं करया? पैदा होने से पहले दूध का बंदोबस्त करया कि नहीं करया? उसको भरोसा नहीं है। आद अंत जो राखण हार तीस तो प्रीत करे में तो वार मूर्ख है। आद अंत से सदगुरु इसको सब कुछ देता आ रहा है, उस पर भरोसा नहीं, उसका सेवन नहीं करता। सेवन करे तो सब कुछ दे करे। हम कहते नहीं कामयाब हो, जो कामयाब कुछ नहीं होता। जो तन उपजा संगी सोई संग न, जो शरीर यहाँ लेके आए ये इसका है नहीं, फिर इसका है कौन? यहाँ कोई किसी के नहीं है। लेने देने के हिसाब ग्रस्त में इकट्ठे, बाप बेटा चले जाता, लेने देने खत्म हो गई। सुख दिया सुख लेना, दुख लेना, फिर लेने देने मुकाए। ग्रस्त में भी रहे, बाबू जी के करते पंच 2 फर्ज होता है। एक तरफ कपर काट के उड़ नहीं सकता, ग्रस्त में भी रही, मालिक की रजा में राजी रही है। जो भावे तेरा सेवन नहीं करना, सेवन करेगा तो फायदा उठा देगा। नहीं, सारी उम्र में क्या दिया काल ने? बारी मन के खाते रहे, मन के भक्ति करते रहे, मन के रिश्ते नाते करते रहे। मन ने क्या दिया? मिट्टी दी। कबीर साहब क्या कहा? कहूँ ढोल बजाऊं सारी जात 3 लोग। एक सांस त्रिलोकी का मोल है, एक सांस त्रिलोकी का मोल लेके काल ने क्या दिया? मिट्टी। वो थोड़ी सी मिट्टी को प्लाट ले लिया, छोटा मोटा, वो यही रहेगा। आपको सांस से यही है, जब से सृष्टि तब से यही है। ये दर्द किसी की नहीं हुई। सिकंदर ने सारी दुनिया भर करी, बोल दर्द दिखाओ, मिलो बजा जाता। ओहो मध्य हाथ दे के रोया हुआ अपस्ताए हो गया। जब चिड़िया चल गई खेत, अब तो सांस रुई पूंजी खत्म हो गई। बाबा जी कहते मालिक की दरगाह से हम ये सांस पूंजी निकालते हैं, ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी, ये पूंजी कितनी है किसी को नहीं पता है। पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। इसके अंदर बात चावल मेरी माँ से मिला दो, बोले आधा रात देता हूँ, नहीं हो सकता, बात सलामत है। मांगने पे एक सांस नहीं मिला, बोले सारी दुनिया का राज देता हूँ, सारी दुनिया का राज देने में खुशी करती बोलत नहीं मिली।
जाना पड़ेगा। बोले जान टाइम आया, आज बोले मेरे हाथ का अपने से बाहर निकाल जाना। जुल्म साथ खाली हाथ के अंदर गया जाने से जिसको कोई मार सो भी मार तले चुटे चुटे के वाणी में लिखा है, जिसको कोई मार सो भी मार हाथ छूटेगा नहीं। मांस का बदला मांस देना पड़ेगा। जैसे को कैसा है तो कर्म भूमि में दो नाम हुए तुम्हारो काम, ये कर्म भूमि है। यहाँ नाम का भी बोलेगा तो सतगुरु का राम की आत्मा अमृत का फल लगेगा, ये निहाल हो जाएगा। और कुछ बीतेगा तेरी मेरी ये वो पुरानी दिखी तो फिर तो यही हो गए चले जाएगा। बढ़ाई करो सतगुरु की जो फूल में रंग कर देता है, कैसे पत्तों पत्ते में कटिंग कर देता है, कैसे तारी बना दिया। गुरु नानक साहब ने कहा कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी मालिक ने करोड़ों धरती, करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों इंद्र, परंतु करोड़ों काल महाकाल देव अंतिनी इतना विराट सत्य है। उसकी महिमा महात्मा के सारी धरती कागज हैं, सारे संस्कृत की शाही के सारे कलम बना दो तो इसमें गुण नहीं लिखा जाता। सब दाता का सब वो सब प्रकट होता है, वो सिखाता है जीवों को, वो ना आता ना जाता है। हम थे भले होते नहीं, जो संतों ने कलमा दिया है उसको सांस सांस स्मरण करना है। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए सदा का नाम मुद्दा करे, जागरण में स्मरण करे, सोच में दिखलाई से जो एक रस रहता है भाई एक रस रहे तार टूट ना जाए। एक छिन विष्णु स्वामी जानो बस बचा, एक छिन विष्णु जानो बस बचा। इतना प्रीत हो नाम से तो प्रीत है ही नहीं। इसको बार बार मेला है पड़ी, सारी दुनिया मेला है पड़ी। सांकड़ी गली में कूड़ा करकट भर रखे। इब्राहिम ने बात से छोड़ दी, बुद्ध में बात से छोड़ दी, मीराबाई ने बात से छोड़ दी, बादशाह बनने के लिए भाग रहे। बादशाह कौन है? प्रभ के सिंह सर्व के राजे, प्रभ के सिंह अंतिम जागे, प्रभ के सिंह बिगड़ना लागे। तो प्रभ के सिंह के पीछे है जब तो प्रभ का सिंह कोई करता नहीं। सारी दुनिया बाहर माया का सिंह करते तो काली पड़ी है। वहां माया का सिंह नहीं करना, सतगुरु का सिंह करना। तुम जिसका सिंह करोगे उसका रूप हो जाओगे। काल और माया ने अपना सिंह करा। कहीं भी जाओ कुछ और जाओ कुछ और, कोई बढ़ियाई कुछ न कुछ करता रहेगा। बार की बात करे बाबा जी क्या करते, काल और माया ने ऐसा सुंदर जाल बिछाया, इसको जट चटन की गांठ लगा के इसको बार मुखी कर दिया, इसको बार मुखी कर दिया। संत महात्मा कहते हैं अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन, तुम कहां से आए हो, कित आया, क्यों आया, शब्द विचार। तुम कहां से आए? बाबे ब्रह्मस्थान जी फरमाए करते पुत्र तू कुत्ते से आया, बिल्ले से आया, गधे से आया, घोड़े से आया, कहां से है तू? सोचो बैठ के एकांत में विचार करो। तुम एकांत में विचार करो, इस मन को सब पता है। बोले इसको बिठाओ, उसको खिला, कुछ मत दे खाने को, उसको जुतियां मारो, एक न एक दिन तुमको जरूर बताएगा ये तू कुत्ते से आया, बिल्ले से आया, तू कहां से आया? अंधेरा है, सारी दुनिया भवसागर इसी का नाम अंधेरे में पड़ी है। आंखें बंद करते अंधेरा नजर आता है, इसका नाम भवसागर। बाहर तो सूरज के आश्रय देख रहे हैं या चांद के या लाइटों के, इनके आश्रय देखते नहीं, तुम तो अंधेरे में है। संत महात्मा कहते हैं करोड़ों सूरज की इसके अंदर रोशनी है जिसका अंत नहीं है। कबीर साहब अंदर ही धंधी आ रहा, कोई जानेगा जाना या गट भीतर बंद और बस्ती यही में जहार पर या गट भीतर आए लेते हैं। रामकृष्ण अवतारा किसी ने देख क्या, देवी देवता किसी ने अंदर देखे नहीं देखे, बाहर मत्था देखे, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर टोले सब परम बुलाए, बाहर जो डोलता है घूमता है बार खोजता है, चाहे तुम आकाश को बाबा जी क्या करते करोड़ों मील ऊपर चले जाओ आकाश में, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आंखें बंद करो, अंदर चलो। अंदर जाना मुश्किल है, एक बार चल जाए तो फिर बस बले मनुष्य में ही क्षमता है, आदमी में इतनी क्षमता है, अंदर जा सकता है, डंगर पशु नहीं जा सकते, उनको तो होश ही नहीं है, बस गिर है। आदमी में क्षमता है, जा सकता है अंदर। ये बैठे रोज बैठ के इसको सुन करे, ओखा नहीं है, मुश्किल नहीं है। बाबा जी का जितना आसान मार्ग संत मत का है और है ही नहीं किसी चीज में, और में तो इतने नियम है, इतना बहुत नीचे वाली भक्ति बहुत मुश्किल है। ये तो सीधा ही है, सदगुरु करना, रात को जागना, उसकी याद में जागो। उल्ट जब राम टेढ़ा सीधा हो, याद कपल नहीं जाए कैसे को, तो उल्ट जो भाव जैसे मर्जी याद कर ले। भाई वेला वक्त बिचाने ने वेला गुरु साहब एक तुक बता दे करते रोज उसको, जब एक दिन थोड़ा जल्दी में थे तो तुक बताओ, वही वही वेला वक्त बिचाने ने वेला, वही जपता रहा, उससे पार हो गया। बात तो भाव की है ना। मौके का उस्ताद अगर देह में सतगुरु को खुश कर दिया तो कर दिया, बाबा जी के बाद में तो तोलता है। तो ऐसा दयालु सतगुरु अपने को मिला है, वो सतगुरु तो सदा दया करता है, उसके पास तो दया है। हम खुद ही भटक रहे हैं, खुद के लिए खुद ही काल बन रहे हैं।
तो दूसरा नहीं है। हम सोचे हमको कोई और भटका रहा है, तुम खुद ही भटक रहे। कबीर साहब का जहां सतावा किसी के ताकत नहीं, तेरे को कोई कोई कहीं भेज दे, ये आप ही भटकता घूम रहे। आज आपका ख्याल बना तो यहाँ आए, कोई किसी की ताकत थोड़ी थी, जहां साता वासा। तो इसलिए शब्द में आस होगी, इसकी शब्द गुरु दातार में आस होगी, सांस सांस स्मरण करेगा। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद भी कैसे आएगा। भाई अंत समय में गाना बड़ा मुश्किल है, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। शांता भाई ने चौड़ा छोड़ा भी गोरी वाले राम जी रंपासी थे, हमने कहा दंदन सतगुरु कर माई भाई, मैं कहा क्यों कर दी है, वीर जी बड़ा मुश्किल है। तो सच कह रही है, बड़ा मुश्किल है। जब शुरू सिमटती है ना, सुन करती है, या पंछी मृत्यु के समय पीड़ा हो अपार 1000 बिच्छू डंक लगे एक बार। इतना दर्द होता है जिसका अंदाजा नहीं। क्यों? रोम रोम में हड्डियों में फंसी पड़ी है, और हमारी रूह रोम रोम में तो फंसी पड़ी है। इससे बाहर निकल के बंगलों में, गाड़ी में, घोड़ों में, परिवार में चले, बाहर कितनी फैली पड़ी है, जड़े ऐसे निकाल ली बात। तो वो कब सिमटेगी? पहले तो परिवार में से निकलेगा, गाड़ी घोड़ों में से निकलेगा। हमारे मेहमदपुर एक पुराने बुजुर्ग मस्ताना जी के टाइम के, वो वकील साहब को बोले, वकील साहब जी ये गाड़ियां, ये घोड़े हैं, ये प्लाट, ये कोठियां, ये इतना मेरा पैसा जोड़ा हुआ करोड़ों रुपए, ये यही छोड़ना पड़ेगा। बाबा जी बोले यही छोड़ना पड़ेगा, जहां से हटा वासा यही छोड़ना पड़ेगा। तो अभ्यास करते तो ऐसा क्यों ख्याल आता या नहीं अभ्यास, या फिर कैसे आएगा? तो तुमको चाहिए कि सांस सांस सिमरण करे। हमें मन दिलासा देकर रखता है, फिक्र ना कर, बहुत उम्र पड़ी बाद में कर लियो। बाबू जी क्या करते, एक एक मिनट करके सारी उम्र निकाल देता है। काल में सुन से कंध पर मन चित बहुत आज, दादू जी जाने नहीं कठिन काल के पास। काल तो कंधे बैठे है, बहुत मनचित बहुत आस है, मन में बहुत आशाएं लगाए बैठे हैं। मनचित बहुत आस, दादू जी जाने नहीं कठिन काल के पास। ये कठिन पास है, मन में बहुत आशाएं लगाए बैठे, यही पर 84 में धक्के खाएगा। बचना है तो सांसा सिमरण करे करो, खूब सतगुरु को याद करो। ये है सतगुरु है, अंदर सतगुरु बाप संत जो कहते हैं सिमरण कर ले कर ले कर ले। बाकी कोई किसी का नहीं, देने के हिसाब ग्रस्त नहीं करते हैं। सुख दिया सुख लेना, दुख दिया दुख लेना। महाराज श्याम शाह जी के टाइम की बात है, हमारे घर सिपाही रोक दिए, घोड़ी बाबा जी पढ़वाई करते कई बार। तो बाबा महाराज श्याम शाह जी जैसे किसी की सेठ कैसे गए, घर पे गए तो भाई लंगर पानी लेके वो रो रही थी। महाराज बोले रो क्यों रही है? बोले आप लंगर खाओ, रो रही है। बोला बता बात क्यों रो क्यों रही है ये? उसने सारी कहानी बताई। बोले एक सिपाही आया तो वो 2,500 रुपए जमा करा के चले गए उस टाइम। तो वो युद्ध में गया, मर गया। सेठ बोला मेरे अंदर बेईमानी जाग गया, मैंने वो पैसे खा लिए, किसी को बताए नहीं। वो पैसे खा लिए तो मेरे होता एक लड़के को पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी। वो बीमार होता, डॉक्टर को दिखाया नहीं, ठीक होया। एक झाड़ा फूस वाला है, एक झाड़ा डालू, 1 रुपया दूंगा ठीक कर दूं। वो 1 रुपया झाड़ा डाल लिया और 1 रुपया लेके चले गए। दूसरे दिन वो झाड़ा डालने आया, वो हंसिया लड़का। बोले सेठ को बोला मेरे पास टाइम कम है। सेठ आया, बोले मेरे को पहचाना, बोले तू मेरा बेटा? बोले ना मैं वो सिपाही हूँ, 1 रुपया दे दे इसको। तो उसकी सेठ की जमीन निकल गई नीचे से। बोले मैं ये राज को मेरे को पता था, किसी को पता ही नहीं था। बोले आया 1 रुपया तो दे दूंगा, रे तू कर्ज लेने के लिए आया है मेरे पास है, पर इसकी तेरी औरत का क्या कसूर है जिसको तू विधवा छोड़ के जा रहे हैं? बोले ये वो घोड़ी है, मैंने मोड़ा मुड़ी नहीं, आप मरी मेरे को मरवाया, इसकी ये सजा, ये विधवा रहेगी सारी उम्र। तुम्हारा श्याम शाह जी ऊपर से बोले, संगत बगर खा रही थी, बोले सुनो सुनो सेठ की बात है। ये हमारे रिश्ते नाते हैं जिसका हम घमंड कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, मेरा मेरा। कोई नहीं है यहाँ, इसमें इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक सतगुरु है जो कहता है सिमरण कर ले, संतों का रूप धार के आगे कहता है 84 में धक्के ना खा। तुम जेल में लिपट के पैदा हो, कभी अंडे के माँ पैदा होता, कभी जेल में लिपट में पैदा होता। 84 शब्द गाय करते जनता महात्मा जी है। कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं, कितने हुए भाई बहन हमें भूल गए, हमें याद नहीं। 84 में कितने भाई बहन हमें हुए, हम भूल गए, याद ही नहीं है हमें। संत महात्मा आते हैं, चिताते जीव को होश लेते, नहीं तो हम तो सारे जागते हुए सोए पड़े। रोज का वही रूटीन, खा लो पी लो सो लो उठ लो, खा लो पी लो सो लो उठ लो, वही बस ये डंगर पशु कर रहे हैं। अरे भाई सिमरण कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं, कहाँ जाना है, पराया देश है, ये तो जला देंगे आग में। 60-70 किलो देख यही रह जाएगा। फिर वो पीछे 4 खड़े हैं, प्रॉपर्टी के मालिक आ रहे हैं, पीछे 4 खड़े हैं छोटे जिनको हम पाल रहे हैं। तो ये सारे लेने देने के हिसाब, ये खुशी खुशी रहे, ये रजा में राजी रहे, ये माल का ये समझे भी मेरी सदगुरु ने ड्यूटी लगाई है, चलो ठीक है लेने देने खत्म करने हिसाब से खुशी खुशी
सुख दिए सुख लेना, दुख दिए दुख लेना, ये सांस सांस सिमरण करे, तो सिमरण करेगा इसको दुख सुख सम कर जान, फिर सम हो जाए, ना इसको दुख लगेगा ना इसको सुख लगेगा, फिर एक आनंद की ऐसी स्टेज पे चले जाएगा जिसका कोई बयान नहीं है। तभी तो संत संतति कभी भी चढ़ के उफ नहीं करे, ईसा मसीह को सूली टांग दे उफ नहीं करे, क्यों? वो सुख दुख से परे थे, वो शरीर से परे थे। फरीद साहब ने किसी को नारियल दिया, बोले तोड़ के लाओ, गिल्ला नारियल था, बोले इसके अंदर वाली गिरी टूटनी नहीं चाहिए, तो बोले ये कैसे, ये तो टूटेगी। फिर सूखा नारियल दिया, बोले इसकी तो, बोले हाँ ये तो निकल जाएगा, क्यों? वो उससे अलग था। तो इस तरह संत महात्मा शरीर से अलग होते हैं, हम है कच्चे नारियल की तरह, हम चिपके हुए हैं। तो इसको रोज जीवित मजामे जी महाराज फकीरों ने लिखा, जीवित मरो जिन जीने की विध जानी, जीने की विध उसे है जो जिंदा मरना शरीर से सीख ले। बाबू जी क्या करते, दुनिया कमरे से बाहर निकल आती, शरीर से बाहर निकल के दिखा। ये कोई जरूरी नहीं है भाई कोई 2 घंटे बैठता, अपने आधा बैठो, धीरे धीरे माना धीरे। कोई 10वीं क्लास में, कोई अभी लगे ही है पढ़ने, धीरे धीरे वो भी पहुंच जाएगा। इस तरह तुम धीरे धीरे पहुंच जाओगे, ऐसी बात नहीं। लगो तो चलो तो उस तरफ तुम एक कदम चलते हो, सतगुरु कोट कदम आगे हो लेते हैं। तुम एक कदम या एक दफा याद करते हो, वो करोड़ों दफा उसके बुल हरकत करते हैं। तुम्हारे बाबा जी मस्ताना जी बता रहे हैं, बेपरवाह मस्ताना जी बता रहे हैं, जब तुम एक दफा उसको याद करते हैं और सतगुरु तुमको 1000 दफा करोड़ दफा याद करता है। तुम याद करोगे वो भी तुम्हें याद करेगा, तुम नहीं याद करोगे वो भी मस्त है, तुम मस्त हो तो वो भी मालक है, वो भी मस्त है। तुम खाओ रखे, हाँ बोलो मत। अपना कोई नहीं है जी के अपना जिंदा राम प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुर प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछाना माटी का सरहाना। एक दिन बंदे ऐसा होगा माटी में मिल जाना रे, अपना कोई नहीं है जी के अपना जिंदा राम प्यारा जी। जोबन का मान करना सिर पर मौत निमाणी, धन जोबन का मान करना सिर पर मौत निमाणी। धन जोबन का मान न करना सिर पे मौत निमानी। यूक्रेन में युद्ध होया, धन जोबन उनका धन धरे धरे रहेगा, प्लाट बंगले कौन खरीदे, कोई सोना खरीदने को तैयार नहीं, सबको मौत सामने दिखाई दे रही है। मिसाइल अभी आई, इधर से आई उधर आई, कोई लेने को तैयार नहीं। क्या पता कब क्या खतरा हो जाए, कोई पता थोड़ी। बाबा जी क्या करते, दुनिया बम्बों के ढेर पे बैठी है, एक बटन दबे तो कई बार धरती का नष्ट हो जाए, इतना बारूद बना रखे आदमी ने विनाश का काम करे, सीमन तो करे नहीं, सीमन करे तो शांति आ जाए। धन जोबन काम जोबन है। बाबा जी क्या करते, सूरज एक भूल गुबारा मिथुन हमारा झूठ पसारा, जो कुछ दिशे सकल विनाश, आंखों से दिखाई देने वाली चीज विनाश के दायरे में। आज जवानी है, बुढ़ापा है, रंग उतर गया। बाबू जी क्या करते, लीडर है इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। तो यहाँ के रंग फीके है, एक मजिठा रंग नाम का शब्द का है जो तुमको दोनों जहान की बादशाही बख्श देगा। फिर इसको बादशाही देनी चाहिए, बादशाही नहीं लेगा ये। बाबा जी अपने को चाहे कहीं बिठा देते, आप गली में कहीं भी मस्त रहे करते, 20-20 घंटा बैठ जाते, कहीं बिठा दिया, बोले हाँ भाई बैठो 10 घंटे बैठो, सीधे ही 10 घंटे बैठो, 15 घंटे बैठो, 17 घंटे बैठो। एक दिन 18 घंटे बिठा दिए, कुछ भी नहीं। ये है वो तो चले गए शरीर छोड़ के, बस वानी मिनट दो। बाबा जी कहते जब है मेरे को पता लगता है लक्षण आवाज लगे, डर लगता था भैया उठना पड़ेगा, चितना भेव हमरा उनको प्रभ ज्यों त्यों कर समझायो के कहती है। गुरु गोविंद सिंह अंदर गए, बोल मालिक ने भेजा, तू तो आ गया, जाके बता किसी और को, शायद कोई और तेरी बात मान दे। पर हम ये गंदी दुनिया छोड़ने नहीं चाहते। उद्धव ने कृष्ण भगवान को कहा, दुनिया तू उठा रहे, इनको अपने स्वर्गों में ले जाए। कोई स्वर्गों में जाने को तैयार नहीं है। सूर्य गंध खा जाता, उसको कहा भी तेरे को इससे पूछ जाता तो तेरे को स्वर्गों में ले जाए,
मैं सूर्य से सलाह करता हूँ। सूर्य को पूछा, सूर्य बोले पूछ वहां भगवान को भी गंध है क्या खाने को, खाएंगे क्या? मैंने सुना है स्वर्गों में गंध नहीं है। बोले कृष्ण भगवान को गंध तो नहीं, वहां तो नूर ही नूर है। बोले हम नहीं जाते। यही हाल हमारा है कि लौकी के दायरे तक की कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु, कितनी महंगी महंगी मिठाई, कुछ भी खा लो, बनेगा टटी भी साहब यही, यहाँ से नीचे गई मिट्टी है, गंध बनेगा। जीपा को जीते के जन्म के हार, जिन जीती जीत को तीन जीती शब्द चरणदासों कह तो उल्टा परम कर ले। यही हमें देह को पालने के लिए पता नहीं क्या क्या जीव हत्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं। मांस का मतलब मांस देना पड़ता है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस ताकि संगत मत करो पट पसंदे भाई। कोई सोच रहा है कि खाओ पियो इसको जग मीठा कितने के हिसाब किताब होना है, कितना बड़ा देश है, कितने कितनी कंट्रियां हैं, सबका हिसाब पैसे का होता है। राई का हिसाब होता है, टाइम पर सूरज उगता है, टाइम पे छुपता है। हर चीज कानून के दायरे में है, बाहर नहीं है। हर ऋतु कानून के दायरे में है। कोई बीज लगा तो टाइम पे उगेगा, टाइम पे फसल पक के तैयार होगी। हर चीज, बच्चे देख लो किस टाइम पैदा होते हैं, 9 महीने। उस प्रकृति का अटल नियम है, उसके कानून से कोई बाहर नहीं है। कोई अकल लाख चतुर तू बने मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। तू लाख चतुर बन ले फिर 84 में धकेगा। चतुराई ना भाई उसे वो प्यार करे अनजान से, भोले भाव मिले रुराई। उस मालिक के आगे सिलेंडर करते बाबा जी का सीधे पेश हो जो मैं तो ऐसे पापी पापी करके संत चरण लेंगे। संतों की शरण में पापी पापी गए, भूमिया था, कोडा राक्षस था, ये संतों की शरण में चले गए कि मैं तो हिमाल का, मैं तो कुछ नहीं है, जो कुछ तुम बख्श दे बख्शनहार। उन्होंने कहा बख्श दे बख्शनहार को बख्श दे। कोई कहता मैं सब कुछ जानता, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो धक्के खाता है। कोई ज्ञानी नहीं, उस मालिक से कोई जाना नहीं है, उससे कोई ज्यादा समझदार नहीं है। फूल में कैसे रंग भर देता, हम भर देंगे, गुलाब के फूल जैसी खुशबू हम बना ही नहीं सकते। हाँ जी महाराज जा रहे जाना है। दो वाली के ट्रेन